हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट जो थर्ड यूनिट है पैथोफिजियोलॉजी की, उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर कर लिया, जो कि हमारा क्या था, एनीमिया के टाइप्स। तो आज बात करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग के लिए थोड़ी सी चीज़ें नई हैं एंडोक्राइन, लेकिन हाँ आप लोग 10th वगैरह में पढ़े हो, ये भी मुझे पता है 10th 12th में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। आज मैं यहाँ पे कवर करूँगी क्या, मेनली डायबिटीज़। तो इसमें देख लेंगे हम कि डायबिटीज़ क्या होता है, कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है, पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज़ की क्या होती है, क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है और डायग्नोसिस क्या होती है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि टॉपिक तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना ही पड़ेगा। देखो, एंडो मतलब क्या होता है, विद इन, और क्राइन मतलब टू सीक्रेट, यानी ग्लैंड होती हैं बहुत सारी। अब ग्लैंड में से जो हमारी चीज़ें सीक्रेट हो रही हैं वही हमारा होता है एंडोक्राइसिस। तो नेटवर्क ऑफ ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन दैट हेल्प टू कंट्रोल मेनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन, यानी बहुत सारे ग्लैंड का नेटवर्क होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी है। तो जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, आप लोग को ये भी पता होगा। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये क्या होती है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड, मतलब कई आपस में ग्लैंड्स होती हैं, वो आपस में क्या होती हैं, अटैच होती हैं, और वो प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज़ करती हैं क्या, हार्मोन्स का। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फंक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, और मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शन में ग्लैंड क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। तो देखो, नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस एंड रिलीज द हार्मोन दैट हेल्प टू कंट्रोल द मेनी ऑफ द बॉडी फंक्शन। पहला फंक्शन में हार्ट बीट हो गया, उसको मेंटेन करना, ग्रोथ को, टिश्यू को, रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड हो सकती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड होती है, एड्रिनल होती है, और पेनक्रियाज, और ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी किस में होती है, फीमेल्स में होती है, और टेस्टिस कहाँ होता है, या टेस्टिकल जिसे बोलते हैं, वो कहाँ होता है, मेल्स में होता है। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल हार्मोन रिलेटेड टू डिजीज़। अब जितने भी हार्मोन है, मान लो ऊपर नीचे ज़्यादा कम कुछ भी हुए, तो सिंपल है कि कोई ना कोई डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें डायबिटीज़। चलो, डायबिटीज़ क्या होता है, आप लोग को पता है ना कि आजकल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ में एक डायबिटीज़ और एक बीपी इतनी ज़्यादा हो गई है हर किसी को, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लाइफ स्टाइल। सबको बहुत अच्छा खाना चाहिए, फैटी फूड, जंक फूड और तेल, यही सब चाहिए ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही। तो और डायबिटीज़ को ही डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। कभी ये मत सोचना कि डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसिपिडस दो चीज़ तो होती हैं, पर मेनली हर जगह डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर जाते हैं। ठीक है, तो मेनली बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन फास्टिंग स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसमें नॉर्मल क्या कह रहा है कि मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो फास्ट है, उसका फास्ट है, मतलब उसने कुछ नहीं खाया पिया है, तो उस समय हाई लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, पहला। दूसरा, अगर हम उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, और उसके बाद 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि मान लो अगर उसका 5 ही mg बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ गया कितना, 10 mg। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात की नहीं। देखो, कोई इंसान है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, ग्लूकोज दिए, ठीक है। अब ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि उसके में हमें पता है कि 10 mg पर DL ग्लूकोज बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कितना हमें मिल रहा है, मान लो मिल गया 20 mg पर DL। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको क्या हुआ है, डायबिटीज़ हुई है। समझ आया। तो वही होता है कि एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज इन फास्टिंग स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जैसे कि क्लासिफिकेशन जो होता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, अब क्योंकि देखो नॉर्मल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि वाइवा वगैरह, उसमें भी ये चीज़ पूछते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है। तो मेनली देखो क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ एकदम अच्छे से। देखो, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनली इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, डिफरेंट टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी बीटा सेल होती है, आप लोगों को पता होगा कि जो पैंक्रियाज में एक बीटा सेल होती है, लैंगर हैंस सेल जो होती है,
लैंगरहैंस में जो बीटा सेल होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है इंसुलिन का, ठीक है। तो ये जो बीटा सेल है ना, ये पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, समझ रहे हो, मतलब जब सेल ही नहीं रहेगी तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा, तो सेल ही खत्म हो जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़ और वायरल की वजह से। तो इसमें यही लिखा है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब अपनी इम्यूनिटी की वजह से, खुद की इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन यानी खत्म हो जा रही है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जो कि कहाँ पे होती है, लैंगरहैंस सेल में होती है, वो पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से इंसुलिन जो होता है लीड टू इंक्रीज लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड में इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड में भी और यूरिन में भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टाइप 1 डायबिटीज़, इसी को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, T1DM और या फिर जुवेनाइल मतलब छोटे बच्चों में जो बोलते हैं होती है वो होती है, ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है डायबिटीज़, और इसको एडल्ट डायबिटीज़ बोलते हैं, और ये 90% केसेस में होती है। अच्छा एक चीज़ और, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है इसमें हम लोग को इंसुलिन पूरा बाहर से देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इसमें इंसुलिन नहीं देना पड़ता। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें तो मान लो टाइप 1 में बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया है ना, तो लेकिन टाइप 2 में क्या होता होगा, देखो हमारा ये होता है रिसेप्टर, आप लोग को पता है ना रिसेप्टर, तो हमारा इंसुलिन मान लो हम लोग बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो उस पर आकर इंसुलिन बाइंड नहीं कर पा रहा है, या फिर जो इंडोजिनस इंसुलिन है यानी मान लो जो तुम्हारे बीटा सेल से रिलीज़ हो रहा है इंडोजिनस इंसुलिन, ठीक है, वो भी बन तो रहा है बॉडी में, लेकिन वो जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा है, और जब तक वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तब तक कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। तो यानी इसको क्या कहते हैं, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, यानी क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल इंसुलिन होता है जो जा करके अपने रिसेप्टर पर उसको बाइंड होना चाहिए और काम करना चाहिए, वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उसको कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। आए समझ में। तो अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखो, आए सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा अपने घर वगैरह में ही कि आँखों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया मतलब बहुत ज़्यादा उनकी भूख बढ़, पानी मतलब प्यास जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि उसकी जो प्यास होती है ना वो बढ़ जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जो वाटर होता है वो रिलीज़ होता है बॉडी से, बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वाटर को भी साथ में लेके जाएगा बॉडी से बाहर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, पॉलीफेजिया भूख बहुत लगती है, और आलसी हो जाता है इंसान, बहुत जैसे वीकनेस सी लगती है, ठीक है। स्मेल ऑफ एसीटोन ब्रीथ में, मतलब उसकी सांस के साथ उसको क्या होती है, स्मेल किसकी आती है, एसीटोन की आती है। वेट लॉस हो जाता है, और पॉलीयूरिया होता है यानी इंक्रीज हो जाता है यूरिन का प्रोडक्शन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। तो इतना समझ आया। तो आगे अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक देखने जा रहे हैं जो कि क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो क्या देखना है, मैंने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के बारे में यहाँ लिख रखा है। तो टाइप 1 टाइप 2 में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जो मैं बताई हूँ ना अभी तक वही है इसमें पैथोफिजियोलॉजी में। देखो सबसे पहले हमारा टाइप 1 है, वायरल इन्फेक्शन हुआ या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई, ठीक है, ये दो, इनको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ये दोनों की वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यानी जो लैंगरहैंस की बीटा सेल है वो खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। अब इंसुलिन की कमी हो गई है तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, लाइपोलिसिस हो जाएगी, यानी लिपिड जो होगा वो टूटने लगेगा, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझ आया, वायरल इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल, इंसुलिन डिफिशियंसी, इंसुलिन की कमी हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो उसमें फिर मैंने वही लिखा है कि इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास लैंगरहैंस से, हाई ग्लूकोज लेवल इन द प्लाज्मा इंक्रीज द इंसुलिन रिलीज, बट ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन डिजीज या फिर बीटा डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारा पूरा पूरा बीटा सेल ही खत्म हो गया है। अब जब सेल ही खत्म हो गया है तो नंबर वही बात है ना, कौन सा डायलॉग है ना, जब सांप ही नहीं रहेगा तो लकड़ी, ऐसा करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो इट विल प्रोड्यूस द हाइपरग्लाइसीमिया एंड लाइपोलिसिस, एंड अल्टीमेटली प्रोटीन क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, ठीक है। इतनी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेकडाउन वगैरह बढ़ जाता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन वगैरह की भी कमी हो जाती है, तो आप लोग देखोगे उनकी बोन जो होती है वो प्रॉब्लम दिखता है। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। तो देखो टाइप 2 में क्या होता है, मैंने बताया था कि टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन जो होता है मेनली वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है, इनसेंसिटिविटी। तो इनटेक ऑफ द हाई फैटी एसिड या फिर फैमिलियर डिपोजिशन, मान लो किसी को जेनेटिक होता है ये तो मेनली, तो मान लो मम्मी को था या पापा को किसी को था, तो क्या होता है इन दोनों की वजह से, या फिर ओबिसिटी हो गई है, ठीक है, तो ये इन तीनों की वजह से क्या होता है, ओबिसिटी हो गई, या फिर ओबिसिटी मतलब मम्मी से मिल गई है या पापा से, या फिर हाई डाइट की वजह से ओबिसिटी हो गई है। तो अब इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है वो इंसुलिन ला के बाइंड नहीं कर पाएगा, इसे कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी,
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हमारा फैटी एसिड मतलब फैमिली डिपोजिशन में फैटी एसिड जो होता है वो भी बढ़ जाता है और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। कीटोन बॉडी मतलब पढ़ाऊँगी आपको बायोकेमिस्ट्री में। तो कीटोन बॉडी जो होती है इसका भी क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जब ये दोनों बढ़ गया है तो इंसुलिन इंसेंसिटिविटी हो गई है। अब इंसुलिन ही नहीं है बाइंड कर पा रहा है आकर अपने रिसेप्टर पे, इंसुलिन है फिर भी वो बेचारा बाइंड नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या हो जाएगी, इंसुलिन कम हो जाएगा बॉडी में और इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये टाइप 2 का हो गया, ये टाइप 1 की पैथोफिजियोलॉजी हो गई। नेक्स्ट अब आप लोग जल्दी से देख लेते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में 3 टेस्ट हो गया मेन, एक फास्टिक ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, एक प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और एक HbA1c करते हैं। ठीक है, तो फास्टिंग कितना होना चाहिए आपका, 126 mg/dl होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटीज़ है। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल में मैंने जो बताया था आप लोगों की 2 घंटे तक, हम लोग 2 घंटे के बाद मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज दे देंगे पेशेंट को, फिर 2 घंटे बाद देखेंगे कि उसका 2 mg/dl आना चाहिए। अगर 200 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट HbA1c जो होता है इसको ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट या लेवल बोलते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, 6.5% से कम होना चाहिए HbA1c। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में देखो क्या दे सकते हैं, पहले आप उसकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, उसको एकदम मस्त हर्बल फूड दो, हर्बल खाना दो, ठीक है, और ये सब चीज़ें मतलब करवाओ तो ठीक है। मेडिकेशन में क्या हो जाएगा, उसको जैसे कि मेटफॉर्मिन आपकी बहुत मतलब फेमस जगह आप सुने होंगे अगर, तो मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरिया और इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह भी कॉम्बिनेशन में और नॉन कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, मान लो तुम ड्रग दे दिए, इंसुलिन दे दिए, तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसुलिन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, चक्कर आएगा, बीपी वगैरह प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट बीटा सेल की एपोप्टोसिस, वो बीटा सेल जो होता है वो परमानेंटली डैमेज, जब हमें बाहर से मिल रही हैं चीज़ें तो हमें बीटा सेल का काम ही क्या है, तो पूरी बीटा सेल डैमेज हो जाएंगी और लास्ट में हमें सीवियस डिजीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट अपन देख लेंगे थायराइड हार्मोन और एक कौन सा है आपके में, सेक्स हार्मोन शायद। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, हो सके तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि मुझे पता है कि 1000 लोग मुझे जानते हैं, पर वो 1000 ही तो जानते हैं ना, बाकी कैसे जानेंगे, अगर आप नहीं शेयर करोगे तो कैसे लोग कोई मुझे जानेगा। ठीक है, तो बाकी अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।